नमस्कार साथियों, युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को इसके पहले जानकारी दी जा रही थी। टेक्निकल समस्या के कारण हम आप लोगों तक ये जानकारी नहीं दे पा रहे थे, जिसको लेकर के युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को बनाया गया। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का काम करिए, जिससे कि अधिक से अधिक साथी हम लोगों से जुड़ पाएँ। वर्तमान की जो स्थिति है, जो परिस्थिति है, आप लोग उससे रूबरू हैं, उसे जानते हैं। हमारी लड़ाई, हमारा जो संघर्ष है, हमारा जो प्रयास है, ख़ास तौर से आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के है। और ऐसे में आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप सब अपने ये भविष्य को लेकर के थोड़ी सी गंभीरता दिखाएं। शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष आ गई हैं, बहुत जल्द प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हमारी आपकी संख्या 13,19,000 से अधिक है। और ऐसे हालात में अगर हम सब 13,19,000 अभ्यर्थी यह सोच कर के विधि के भरोसे अगर इंतज़ार करते रहे तो निश्चित तौर पर एक लंबा झटका लग सकता है, निश्चित तौर पर एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। परीक्षाएं कब होंगी, पोर्टल खुलेगा कि नहीं खुलेगा, नए अभ्यर्थी फार्म भरने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, तमाम सवाल आपके मन में चल रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में बता दे रहा हूं मित्रों, एक कोशिश है हमारी, एक प्रयास है हमारा कि अगर टीजीटी पीजीटी के जो 25,000 सीटों का आंकड़ा विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था और 2022 के विज्ञापन में उसे जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि एक बड़ी तादाद में शिक्षक भी मिल जाएंगे और युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा। और अगर इस बात से आप सहमत नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये है, एक बार मैं प्रयास करूँगा। चूँकि मेरा पॉलिटिकल अप्रोच नहीं है, मेरे पास मंत्री विधायक सांसद नहीं है, इसलिए बहुत साफ शब्दों में आप लोगों से बताना चाहूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ संघर्ष का आदी हूँ और संघर्ष पर भरोसा करता हूँ। और उन्हीं संघर्षों की वजह से आज शिक्षा सेवा चयन आयोग पूर्णतया जो है बनकर तैयार होने की ओर अग्रसित है। हालांकि अभी कुछ समस्याएं हैं। लगभग दिसंबर के लास्ट तक, मैंने आपसे पहले कहा था, दिसंबर लास्ट तक आपको जो है परीक्षा कैलेंडर लेना है। बताने के लिए तमाम यूट्यूबर साथी आपको गुमराह भी करेंगे, आपको नई नई चीज़ें भी बताते हैं, अच्छी बात है। क्योंकि अभी वेबसाइट बनना है, अभी जो है लोगो तैयार होना, तो तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम सब चाहेंगे तो आसानी से अपने करियर को, अपनी मंजिल को तय कर लेंगे। वो संघर्ष का रास्ता है। आपने फार्म इसलिए नहीं भरा है कि बस आपने फार्म भर दिया है कि आपकी संख्या पता चलती रहे सरकार को कितनी है। आपका यह नैतिक कर्तव्य है कि आप सरकार पर दबाव बनाने के लिए भी प्रयास करिए, तभी कुछ संभव हो पाएगा। और मुझे यकीन है कि अगर आप सब चाहेंगे, अगर आप सब ताकत लगा देंगे, अगर आप सब अपना जज्बा दिखा देंगे तो निश्चित तौर पर वो 25,000 सीटें आपके खाते में आ जाएंगी। जो लोग ये सोच रहे हैं कि परीक्षा 10 दिन में हो जाएगी, तो एक गफलत है, आपको गुमराह किया जा सकता है। हाँ, पॉलिटिकल अप्रोच वाले अगर चाहें तो कुछ कर सकते हैं। मैं तो भैया माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं कर सकता। मैं संघर्ष करता हूँ, मेरे ऊपर मुकदमे होते हैं, मुझे जेल भेजा जाता है, मेरे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाइयाँ होती हैं, मेरे पास दबाव होता है। आपको बता दें कि 5 तारीख को दुर्गा पूजा पार्क सलोरी में हम लोग एक बैठक का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें रणनीति बनेगी और उसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे नए छात्र हैं वो भी आएँ, चूँकि हम उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उनसे पहले ही कहा है कि सीट वृद्धि का प्रस्ताव आए, उसके तुरंत बाद मैं आपको भी इस परीक्षा में शामिल कराने के लिए वचनबद्ध हूँ। और अगर ये मौका निकल गया तो 5 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा, इस बात को आप लिख करके ले लीजिए। एक लंबे अनुभव के साथ मैं आप लोगों को चीज़ें साझा कर रहा हूँ कि आप 5 साल इंतज़ार करेंगे या फिर जो है
इस भर्ती में, चूँकि अभी परीक्षा होने नहीं जा रही है और फार्म भरने की प्रक्रिया, सीट बढ़वाने की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करने की जरूरत, सिर्फ 2 दिन का समय चाहिए दोस्त, सिर्फ 2 दिन, ओनली 2 डेज। अगर मैं आप लोगों के लिए 90 दिनों तक लगातार संघर्ष कर सकता हूं, तो मैं आपसे उम्मीद भी करता हूं कि आप 2 दिन के लिए संघर्ष का हिस्सा बन जाइए। तो यकीन मानिए, अगर 2 दिन आप संघर्ष का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार पर एक बड़ा दबाव होगा, सरकार पर आपका प्रभाव होगा। और ये चुनावी जो दंगल चल रहा है, अभी उपचुनाव होने हैं, इस चुनाव की वजह से सरकार पर आपका दबाव रहेगा। और अगर आप फिर भी नहीं सोचना चाह रहे हैं अपने करियर के बारे में, अपने माता पिता के सपनों के बारे में, तो निश्चित तौर पर आप फिर किस श्रेणी में आते हैं ये आपको खुद तय करना होगा। आपके पास तमाम मजबूरियां हैं कि आप दूर के हैं, आप प्रयागराज में नहीं रहते हैं, आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ है, तभी आपके पास टाइम है, रात दिन एक कर देंगे तो कोर्स पूरा हो जाएगा। कोर्स पूरा होना बड़ी बात नहीं है। जितने लोग हैं 2010 से अब तक तैयारी कर रहे हैं, उनका भी अभी तक कोर्स पूरा नहीं हुआ, अभी उनकी भी पूरी तैयारी नहीं हुई है। तो इन सब तमाम चीज़ों को हमें आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा, गंभीरता से विचार करना होगा। और जो भी भाई बहन है, मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग ये सोचते हैं कि यार कुछ खर्च नहीं होता आंदोलनों में खर्च भी लगता है भाई। मैं तो ये सोच रहा था कि एक मुकदमा कर दिया जाए सीट वृद्धि को लेकर के, लेकिन लोग कहेंगे देखिए चंदा वाला धंधा शुरू हो गया, तो माफ़ी चाहता हूँ, मुझे चंदा मत दो भाई। क्योंकि मैं प्रशासनिक कार्रवाइयों से तंग आ गया, मेरे ऊपर लगातार प्रशासन का दबाव रहता है, मुकदमों का दबाव है। मुकदमे कितने हैं कई बार मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो अब हमारी जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है, उस प्रयास में थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए। मुझे पता है कि आप बेरोजगार हैं, लेकिन उतने खुददार नहीं हैं। 10, 20, 100, 50 अगर आप सहयोग कर देते तो एक बड़ी लड़ाई हम लोग आसानी से लड़ सकते हैं। लेकिन आपकी मनसा, आपका व्यक्तित्व सेल्फिश है, आप निजी स्वार्थ की पराकाष्ठा में ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उसमें हमें समझाने न समझाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं अपने कमरे से शिक्षा निदेशालय, शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग तक का सफ़र तय करता हूँ तो 200-500 रुपये खर्च होता है। और यह प्रक्रिया अगर लगातार 4-6 दिन तक चली तो आप सोचिए ना, महीने में कितने बार हम लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक दबाव होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में ये सब चीज़ें हैं तो कोई बात नहीं। ये हमारा अंतिम प्रयास है और अंतिम प्रयास के बाद हम लोग भी अपना रास्ता तय करेंगे कि हमें करना क्या है। क्योंकि इस तरीके से काम नहीं चल पा रहा है। मुकदमे हो रहे हैं, मुझे घर से गेहूं बेच करके मुकदमा लड़ना पड़ता है। FIR हो गई है, घर से गेहूं बेच करके FIR करो, जमानत करवानी पड़ती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। तो सब चीज़ों को मैं भी जानता हूँ, समझता हूँ कि आज के दौर में आर्थिक युग है। आप सबसे कलेजा मांग लीजिए, लोग दे देंगे, लेकिन सहयोग नहीं करेंगे। और जो भी चयनित साथी हैं उनके लिए भी संदेश है कि OPS को लेकर के, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। युवा मंच टीम का पूरा समर्थन और सहयोग है ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के। और ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार को आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, इस बात को आप नोट करके रखें। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देगी, क्योंकि सरकार को कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लालच में सरकार हर वो स्तर तय करेगी जो करना चाहिए। किसानों की बात आपने देखा होगा, मानी सरकार, तो नौकरीशुदा लोगों की भी बात सरकार मानेगी। हालांकि अभी हम लोग नौकरी में नहीं हैं, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम के हम लोग समर्थक हैं। क्योंकि हमारे ही बीच के कई साथी, हजारों की संख्या में साथी आज चयनित हैं, नौकरी कर रहे हैं। तो जो भी साथी हैं, सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग सीट वृद्धि को लेकर के, खास तौर से LT GIC प्रवक्ता और BEO जैसे मामले को, आज पता है आपको, मैं शिक्षा निदेशालय जाऊंगा और जो भी अपडेट होगी आपको बताऊंगा। क्योंकि LT GIC द्वितीय सूची की जो काउंसलिंग हुई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, अभी तक उनको नियुक्ति नहीं मिली है। और अब यह काम
पूरा हो जाना चाहिए, इसको लेकर के युवा मंच टीम गंभीर है। क्योंकि कई 50 साथी मेरे पास फ़ोन कर रहे हैं कि सर आप नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको नौकरी मिले, मैं चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में एक नई क्रांति आए। तो आप सब निश्चिंत रहें। आज युवा मंच टीम वहां पहुंचेगी और वहां के अधिकारियों से बात करेगी स्पष्ट रूप से कि आखिरकार क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, आखिर क्यों युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, आखिर नौकरी पाने के बाद भी उन्हें क्यों दर दर भटकना पड़ रहा है, इसका जिम्मेवार कौन है। एक लंबे समय से आपने काउंसलिंग कराई है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है और उनका रिजल्ट भी आया है, वे चयनित भी हैं, तो उनको नियुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही साथ अध्यक्ष महोदया भी आ रही हैं, 1-2 दिन में आ जाएंगी। कुछ लोग तो कह रहे हैं आज ही आएंगी, आ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि कल हमारी बात उनसे नहीं हो पाई, हालांकि आज हमारी बात उनकी होगी। तो ऐसे हालात में आप सभी को मैं बताना चाहूँगा साथियों कि हमारी आपकी लड़ाई रोजगार के सवाल को लेकर के है, हमारा आपका प्रयास नौकरी को लेकर के है, वो चाहे जिस भी सेक्टर में हो। हम लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को भी प्राथमिकता में रख रहे हैं, हम लगातार टीजीटी पीजीटी को प्राथमिकता में रख रहे हैं, हम लगातार यूपी-SSC में तमाम भर्तियां लंबित हैं, उस पर भी हमारा दबाव है। मैं लखनऊ गया था, वहाँ भी मिला, तो वहाँ भी चीज़ें चल रही हैं। चूँकि अधिकारियों का जो मूड है वो आपको नौकरी देने का है, सरकार का भी मूड है आपको नौकरी देने का, लेकिन सरकार आपके मूल मूड को नहीं पहचान पा रही है। क्यों नहीं पहचान पा रही है? क्योंकि आप सरकार के सामने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना, अपना दर्द प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सरकार कहती बेरोजगारी दर घट गई है। अब बेरोजगारी देश में है ही नहीं, प्रदेश में है ही नहीं, तो हमें आपको ये आभास कराना होगा सरकार को कि साहब बेरोजगारी बहुत है और इस पर आप गंभीरता से विचार करिए। प्रदेश में जो भी पद खाली हैं, देश में जो भी पद खाली हैं, उसे भरे जाने को लेकर के गंभीरता से विचार किया जाए। अब आपकी राय इसमें क्या है? युवा मंच टीम इस प्रयास में लगी है और उसी की देन है, इस बात को लोग मानते हैं। युवा मंच ने एक बहुत बड़ा संघर्ष किया, बहुत प्रयास किया और सबसे बड़ी बात, युवा मंच टीम के द्वारा जो संदेश दिया गया था कि 30-31 तारीख तक अध्यक्ष मिल जाएंगे, तो मिल गए। ये बड़ी बात है, वरना तमाम लोग तो सिर्फ यही कहते हैं कि जल्द हो जाएगा, जल्द हो जाएगा। यहाँ तक कि लोग LT GIC प्रवक्ता और BEO के मामले में लगातार ताल ठोक रहे थे कि ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा, ये नहीं हो जाएगा। लेकिन दिखा क्या? कुछ नहीं दिखा ना। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह करने वाली, उलझाने वाली, भटकाने वाली होती हैं और आप उसमें क्या कहते हैं, लब्बो लबाब शायरी से आप थोड़ा सा खुश होते हैं। तो इस पर आपको गंभीरता से विचार करना होगा और निर्णय लेना होगा कि आखिर हमें आपको क्या करना चाहिए। वक्त अच्छा है, माहौल भी अच्छा है और इस माहौल में अगर हम अपने आप को तैयार कर लेते हैं, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो जो भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से अपील करूंगा, यह युवा मंच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नया चैनल है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं और इस पर मैं लाइव नहीं आ सकता हूं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुँचा दें, अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आप सीधे लाइव में बात करेंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आज हमारी कोशिश शिक्षा निदेशालय की ओर है, द्वितीय सूची खास तौर से, जिसको लेकर के कई साथी एक लंबे अरसे से इंतजार में हैं। और एक बात अंतिम में बोलूँगा मित्रों कि संघर्ष जिंदगी को सहर्ष उस ओर ले जाता है जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और आपको संघर्ष करना पड़ेगा। चाहे आज कर लीजिए, चाहे 4 महीने बाद कर लीजिए। मेरा सीधे सीधे यही मानना है कि अगर मैं संघर्ष कर रहा हूँ और मेरे संघर्ष के द्वारा आपको अगर 2 महीने, अभी देखिए द्वितीय सूची वालों को अभी तक नियुक्ति नहीं मिली। टीजीटी 2016-2021 के प्रतीक्षा सूची में जो साथी थे बचे हैं, अभी उनको नियुक्ति नहीं मिली। 300 से अधिक सीटें खाली हैं 2016 में, 2021 में भी ऐसे सीटें खाली हैं, नियुक्ति नहीं मिली ना। तो अगर मिल जाती है, अगर 10 दिन भी पहले मिलती है, तो मेरा स्वयं का अनुभव है कि कम से कम आपको जो है 20-25 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो गया।
और आप लोगों से कहा जाता है कुछ सहयोग करिए ताकि हम लोग रूटीन में संघर्ष करते रहें, तो आपको लगता है कि ना हम देंगे एक पैसा नहीं, चाहे हमको नियुक्ति मिले चाहे ना मिले। तो भैया मेरे इस तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा। कितने दिन तक कोई लड़ेगा? 4 मुकदमे हो जाएंगे, गली छोड़कर भाग जाएगा। और ऐसा हुआ है। ये तो कई हम लोग पत्थर के सनम हैं, लड़ रहे हैं, वरना कोई लड़ता नहीं है मुकदमा जेल जाने के बाद। इस बात को समझिए आप लोग। अब सरकार डरती है तो सिर्फ युवा मंच टीम से डरती है। इस बात को मैं जानता हूँ, और अब मैं नहीं जानता तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इस बात को आप लोग समझिए। तो जो भी साथी है, सभी साथियों का नमस्कार। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दें, चैनल से जुड़ें ज़रूर, क्योंकि चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो लाइव सेशन नहीं चलेगा, और लाइव सेशन नहीं चलेगा तो भैया बातें नहीं हो पाएंगी। और 13,19,000 लोग हैं। ये बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है, इसमें आपका योगदान बहुत ज़रूरी है। तो जो भी साथी है, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों तक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके इसको थोड़ा सा प्रोत्साहन देंगे। धन्यवाद। मैं आपके संघर्ष का साथी अनिल सिंह।